हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के विषय में। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ कहलाता है? न्यूमरोलॉजी क्या है? इसके विषय में हम समझेंगे। न्यूमरोलॉजी काम कैसे करता है हमारे जीवन में, ये सारी जानकारी आपको हम विस्तार में समझाएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि न्यूमरोलॉजी को हिंदी में अंक विद्या कहते हैं, अंक ज्योतिषी कहते हैं। यह एक बहुत ही प्राचीन प्राचीन विद्या है, बहुत ही पुरानी विद्या है। न्यूमरोलॉजी में जितना भी सिखाया जाता है वो अंकों के माध्यम से ही सिखाया जाता है। हमारे जो अंक होते हैं, 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, इसी के आधार पर पूरी न्यूमरोलॉजी होती है। हम आगे की बात करें, जैसे 9 से ऊपर के जो अंक होते हैं, जैसे 20 हो गया, 14 हो गया, 15, यानी 9 से ऊपर जितनी भी संख्याएं होती हैं, उन्हें जोड़कर हम एक अंक में ही प्रदर्शित करेंगे, एक अंक में लाएंगे जोड़ करके। तो न्यूमरोलॉजी का जो मेन सार होता है वो 1 से 9 तक ही होता है। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अंक विद्या के माध्यम से लोगों का स्वभाव, विचार, कर्म, भविष्य, ये सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं। यदि इनका हम सही मायने में गणना करते हैं, सही तरह से गणना करते हैं, तो लोगों का स्वभाव, विचार, ये सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि लोगों का स्वभाव कैसे जाने, अंकों के माध्यम से, गणित के जो अंक होते हैं, तो अंकों के माध्यम से लोगों का स्वभाव कैसे हम जान सकते हैं? तो लोगों का स्वभाव और विचार जानने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन में। जन्म, डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म तिथि होती है, तो जिन लोगों का जन्म जिस तारीख में होता है, तो तारीख का जो पहला दिन होता है, जैसे 1 तारीख पहला महीना 1994, तो जो व्यक्ति जिस तारीख में जन्मेगा, न्यूमरोलॉजी की भाषा में मूल्यांक कहते हैं। न्यूमरोलॉजी की भाषा में जो व्यक्ति जिस तारीख को जन्मा हुआ है उसे हम मूल्यांक कहेंगे। तो जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 तारीख को जन्म लिया, तो 1 तारीख उनका मूल्यांक हो गया। तो 1 तारीख के माध्यम से हम उनका स्वभाव, विचार, गुण, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, विचार कैसा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। 1 तारीख के माध्यम से कैसे जानेंगे? जैसे 1 तारीख को जन्म हुआ, तो 1 तारीख किस ग्रह को प्रदर्शित करता है? 1 तारीख सूर्य ग्रह को प्रदर्शित करता है। तो सूर्य के जो स्वभाव होता है, सूर्य का जो विचार होता है, सूर्य के जो गुण होते हैं, वही गुण एक व्यक्ति में होते हैं। जैसे 1 तारीख को कोई व्यक्ति जन्म लिया, तो सूर्य में जितनी सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, सूर्य का जैसे नेचर होता है, उसी तरह उस व्यक्ति में नेचर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 2 तारीख को जन्म लिया, तो 2 तारीख किसका है? चंद्रमा ग्रह का है। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक अंक जो होते हैं, तो इसी तरह 9 ग्रह होते हैं। हर एक ग्रह एक नंबर को दर्शाता है। यहाँ 1 से 9 तक अंक होते हैं, वहाँ 9 ग्रह होते हैं। हर ग्रह एक नंबर को प्रदर्शित है। जैसे सबसे पहले हम बताएंगे कि 1 नंबर सूर्य को, 2 नंबर चंद्रमा को, 3 नंबर गुरु को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर बुध को दर्शाता है, 6 नंबर शुक्र को दर्शाता है, 7 नंबर केतु को दर्शाता है, 8 नंबर शनि को दर्शाता है और 9 नंबर मंगल ग्रह को दर्शाता है। तो जैसे हम बात करें, हर एक नंबर का हर एक ग्रह होता है। तो जो व्यक्ति जिस नंबर में जन्म लेता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 से लेकर 9 तक, जो व्यक्ति जिस अंक में जन्म लेता है, उसी नंबर का जो ग्रह होता है, उसी ग्रह के अनुसार उनका स्वभाव और विचार होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हो गया 9 तारीख को, तो 9 नंबर किसका है? मंगल ग्रह है। तो उसके जीवन में मंगल रहता है। मंगल ग्रह का जो स्वभाव, विचार होता है, हमारी सारी वीडियो आप देखेंगे तो पूरे विस्तार में हम बताए हैं कि मंगल ग्रह का स्वभाव, विचार, आचरण
कैरियर, यहाँ तक कि कैरियर के विषय में भी बताया गया है। सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझेंगे। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार में समझ में कभी नहीं आएगी। डेली डेली यदि आप हमारी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगी। डेली हम वीडियो नहीं अपलोड करते हैं, 3 दिन में 1 दिन वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अभी हम बता रहे थे स्वभाव, विचार, आचरण और कैरियर की हम बात करें तो थोड़ा हम कैरियर के विषय में पहले बताएंगे कि कैरियर कैसे जाना जा सकता है। भाग्य, जिसे भाग्यांक कहते हैं। तो जो व्यक्ति जिस तारीख को जन्म लेता है, जिस महीने में जन्म लेता है और जिस सन में जन्म लेता है, तो सारे अंकों को जोड़ा जाएगा और तब तक जोड़ा जाता है जब तक एक अंक में नहीं आ जाता। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1/1/1994 में हुआ, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 1994 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1994 को जोड़ेंगे तो 1, 9, 9 और 4, तो 1 9 दूना 18, 1 19, 23, यानी 1994 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब 23 को हम कैसे जोड़ेंगे? 23 को 3 और 2 और 3 आता है। 23 में 2 और 3 आता है, तो 23 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और उधर का हमारा जो दिन है और महीना है तो 1/1/2 है, तो इधर हमारा 5 आया। सन को हम पूरा जोड़े हैं तो कितना आया है? जिस वर्ष में हम जन्म लिए हैं उसको हम जोड़े हैं तो कितना आया है? 5 आया है। और हमारा जो महीना है और जो दिन है उसको हम जोड़े हैं तो 2 आया है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब 7 नंबर में जो ग्रह होता है और उस ग्रह में जो भाग्यांक निकलता है, उस ग्रह का जो भाग्य होता है, उसी तरह उस व्यक्ति का भाग्य होता है। बोर्ड नहीं है, बोर्ड में और अच्छी तरह से हम समझा पाते हैं आप लोगों को। तो भाग्यांक कैसे निकाला जाता है? हम दिन को, महीना को और वर्ष को, सारी चीजें एक साथ में जोड़ लेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक में ना आ जाए। जैसे एक है 1/1/1994, तो 1994 को हम जोड़ेंगे 1 9 9 4, इन चारों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23। अब 23 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इधर का कितना है? 2, 1/1/2, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। यानी 7 नंबर में जो भी ग्रह है उसी के अनुसार हमारा भाग्य होगा। इस तरह हम भाग्यांक निकालते हैं। अगर हमको भविष्य निकालना हो, जैसे आज चल रहा 2025, अब हम जाने कि भैया 2030 में हमारे साथ क्या होने वाला है और हमारा जीवन कैसे होगा, तो जैसे अभी हमने जोड़ा है, अपना भाग्यांक निकाला है, उसी तरह हम अपना भविष्य भी निकालेंगे। सन की जगह जो हमारा, जिस सन में हम जन्म लिए हैं उस सन को हम हटा करके वहाँ पे हम भविष्य वाले सन को जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 1994 का भी हमने गणना किया, ये हमारा भाग्यांक था। अब हमको भविष्य निकालना है कि 2030 में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हम जिस सन में जन्म लिए हैं उस सन को हटा करके वहाँ पे हम 2030 को जोड़ेंगे। 2030 को कैसे जोड़ेंगे? जैसे 1 तारीख को हमारा जन्म हुआ, 1 तारीख पहला महीना, और 1994 को हटा देंगे, वो हमारा जिस वर्ष में हमारा जन्म हुआ है वो वर्ष का नंबर है, तो उसको हम हटा देंगे। हमको भविष्य जानना है, तो भविष्य में जैसे 2030 का भविष्य जानना है तो 2030 जोड़ेंगे। 2030 कैसे जोड़ेंगे? 2 0 3 0, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 हो जाएगा। इधर कितना है? 2, इसमें भी 7 आ रहा है। तो 7 नंबर का जैसा गुण होगा, जैसे स्वभाव होगा, जैसा भविष्य होगा, वही हमारे 2030 में वैसा ही होगा। अब ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारी सारी वीडियो देखें, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगी। ठीक है, आज के लिए